हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, 2022 का, 21 का, 2020 का जितने भी क्वेश्चन आए थे पॉलिटिक्स से वो हम लोगों ने देख लिया था। आज का भी 2019 का जितना भी 22 क्वेश्चन आया है, 22 में से लगभग स्टैटिक वाला ही सिर्फ हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक वाला सिर्फ देखेंगे। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आया है वो सिर्फ रिपीट होने वाला नहीं है। करंट अफेयर से कौन कौन क्वेश्चन आया है, जैसे कोई रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कोई एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक्ट जो कि 2018 में एक्ट हुआ है, पास हुआ है पार्लियामेंट के जरिए से। ठीक है, वो एक्ट देखिएगा 19 में आया है। 2024 में जो एक्ट पास हुआ है वो 2025 में आएगा। तो आपको सिर्फ 24 का एक्ट देखना है, 18 का एक्ट नहीं देखना है। इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे। सिर्फ स्टैटिक वाला क्वेश्चन, जो स्टैटिक का पोर्शन है वो रिपीट होता है। ठीक है, करंट अफेयर वाला रिपीट नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन से है। देखिए, द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बियॉन्ड जुडिशियल लेवल। ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू दे दे? ठीक है, कि एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करें जो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू से भी बाहर हो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी होएगा तो जुडिशियल रिव्यू का परमिशन आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड स्टेटमेंट। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन वायलेटेड ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो स्ट्रक डाउन किया था 99 अमेंडमेंट एक्ट। 99th अमेंडमेंट एक्ट में क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, कि जुडिशरी मेंबर को, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करेगा? पार्लियामेंट के मेंबर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, कि पार्लियामेंट के मेंबर जो रहेंगे वो जुडिशरी को अपॉइंट करेंगे। तो ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करना हो गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बी स्टेटमेंट, ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखिए, एनजीएस पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन रोक दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुडिशरी से ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी जुडिशरी से, सेकंड क्वेश्चन भी जुडिशरी से है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन, द मोशन ऑफ इम्पीच ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, तो जज जो प्रोसेस है, जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो किसके हाथ में रहता है? वो कहाँ मेंशन है? प्रोसेस जो है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है। ठीक है, कि जज को कैसे रिमूव किया जाएगा, कौन कौन से जज को? हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज मेंशन नहीं है। ठीक है, और ये जो मोशन जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो लोकसभा के स्पीकर के पास सेंड किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ रिजेक्ट करना है, कैन नॉट रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनका मर्जी। ये स्टेटमेंट तब गलत हो गया। ठीक है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन एंड गिव्स डिटेल ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर। ठीक है, जज जो होते हैं वो दो तरीके से ही, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, यही दो कारण है जज के रिमूवल के लिए। ठीक है, यहाँ पे इम्पीच नहीं होगा, रिमूव होगा। प्रेसिडेंट के लिए इम्पीच वर्ड यूज होता है। ठीक है, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के दो ही कारण है जो जज को रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ तक कि जजेस इंक्वायरी एक्ट में भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन एज इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है,
डिटेल जो प्रोसेस है वो कहाँ मेंशन है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में मेंशन है, ठीक है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है मोशन, उसके बाद भेजा जाता है हाउस में। हाउस में कौन सा मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। इन दोनों मेजोरिटी में से जो ज़्यादा मेजोरिटी होगा वही होगा, ठीक है, वही मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही मेजोरिटी लिखा हुआ है, इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस इज टेकन अप फॉर वोटिंग द लॉ require the motion to be backed by the each houses of the parliament and support by the majority of the total membership of that house, ठीक है। टोटल मेंबरशिप यही बोला है 50% एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है। ये तो है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर देखिए 3 एंड 4, ठीक है। मैंने जो कहा है वही एक्सप्लेनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल से क्वेश्चन आया। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेड्यूल जो है हर साल देखिएगा एक क्वेश्चन आपको शेड्यूल से मिलेगा ही, इसीलिए हर शेड्यूल का डिटेल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल जरूरी है। तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, चैनल पे देखिएगा शेड्यूल बोल करके एक टॉपिक है, देखिएगा कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वो सेकंड नंबर ही है कि, ठीक है। फर्स्ट नंबर है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है शेड्यूल सेशन, ठीक है। ये वाला चैनल में नहीं, दूसरा एक चैनल है कंप्लीट IAS बोल के, कंप्लीट IAS बोल के एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल पूरे 12 1 से लेके 12 शेड्यूल तक इस वीडियो चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। 9 शेड्यूल में क्या है, 9 शेड्यूल में जो मेंशन है वो लैंड से रिलेटेड मैटर मेंशन है, ठीक है, ठीक है। याद कर, सिर्फ इतना याद करके रखना है, 9 शेड्यूल में लैंड से रिलेटेड मैटर है, ठीक है। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐड किया गया था 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। इतना ये सब याद करके रखना है। यहाँ पे देखिए पूछा है कि किसके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, कितना तक थे, 63 तक थे, 3 टाइम तक प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी है जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिर्फ आपको याद रखना है 9 शेड्यूल सिर्फ लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several post, ठीक है, फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रोफिस, ठीक है। ऐसा कोई लॉ प्रोवाइड करता है क्या, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट कुछ मतलब पोस्ट को जो है वो बेनिफिट देता है कि एग्जाम मतलब उस पोस्ट पर रहेंगे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी रहेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई भी मतलब जॉब पे है या कॉन्ट्रैक्ट पे है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, द अबव मेंशन एक्ट आर अमेंडेड 5 टाइम, ये स्टेटमेंट कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन एलिमिनेट करके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, तो ये कट के देखिए करेक्ट मिल जाएगा, देखिए 1 और 2, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1 तो होगा ही, ये और ये बचा, ठीक है, और ये गलत है, तो ये भी सही है, ठीक है। कौन कौन सा पोस्ट है जिसको छूट देता है, देखिए, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, माइनॉरिटी ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर ST SC, ठीक है, ठीक है। ये सब पोस्ट को जो है एग्जाम देता है, ठीक है। चार टोटल पाँच टर्म इस अमेंडमेंट को, इस एक्ट को अमेंड किया गया है। यहाँ पे देखिए वो कोई स्टेटमेंट ऐसा है कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, जितना से बड़ा धुरंधर क्यों ना हो सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए शेड्यूल से देखिए 9 शेड्यूल से क्वेश्चन आया है और एक देखिए 5th शेड्यूल से क्वेश्चन है। इसका आंसर 5th शेड्यूल होगा। देखिए ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टी, ठीक है। वहाँ पे इससे पहले 2021 वाला जाके पेपर देखिए मैंने संयुक्त करवाया है 21 वाला सेकंड नंबर वीडियो, ठीक है। सेकंड नंबर वीडियो में देखिए यहाँ पे 5th शेड्यूल लिखा था और लिखा था बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट प्रोविजन लिखा हुआ, पूछा है कौन सा शेड्यूल में मिलता है, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल एरिया, ठीक है, याद करके रखिएगा। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 9th शेड्यूल में लैंड रिलेटेड लॉ है, ठीक है। 12th शेड्यूल में क्या है, म्यूनसिपलिटी है, ठीक है, याद करके रखिएगा। 11 में क्या है, पंचायत है, याद करके रखिएगा। 8 में क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। 7th शेड्यूल में 7 में 3 लिस्ट है, कौन कौन सा, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है। 6th शेड्यूल में क्या है, ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया कौन कौन है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 4 स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है 6th शेड्यूल में, ठीक है, ट्राइबल एरिया है। 4th शेड्यूल में क्या है, 4th शेड्यूल में लोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का एलोकेशन जो है 4th शेड्यूल में मेंशन है और लोकसभा का एलोकेशन जो है लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तीनों का एलोकेशन कितने मेंशन है, आरपीए 1950 में, ठीक है। 1950 में इन तीनों का लोकेशन 1950 में मेंशन है, ठीक है। लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा का लोकेशन 4th शेड्यूल में। 3rd शेड्यूल में क्या है, सॉरी, सेकंड में है सैलरी, थर्ड में है, देखिए सैलरी में कौन है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, जज है, सीएजी है, ठीक है। और 3rd शेड्यूल में ओथ में कौन है, देखिए मिनिस्टर है, कैंडिडेट है, लेजिस्लेचर है, जज है, सीएजी है। कहीं पे भी देखिएगा प्रेसिडेंट, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है 3rd शेड्यूल में भी है, 2nd शेड्यूल में भी है, ठीक है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, जज भी है, सीएजी है, लेकिन प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग में होता है, ठीक है, 60 आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। मैंने 12 शेड्यूल पूरा ही डिस्कस कर दिया। इसको देखिए ये क्वेश्चन मेरा करंट अफेयर का है, सॉल्व करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है नो हाई कोर्ट शैल हैव द jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इनवैलिड, ठीक है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड करने को, सेंट्रल लॉ जो पास करेगा उसको, ये हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है। आप याद करके रखिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हाई कोर्ट भी ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, सेंट्रल लॉ पास करेगा तो इनवैलिड हाई कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है, याद करके रखिएगा। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम अमेंडमेंट करेगा पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट तो उसका क्या करेगा, बोल भी नहीं पा रहा हूँ,
142 आर्टिकल याद करके रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। इसी को बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। याद करके रखिए सुप्रीम कोर्ट जो है जब भी पार्लियामेंट लॉ पास करेगा, अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वॉयलेट करेगा तो पार्लियामेंट उसको रोक देगा। बेसिक स्ट्रक्चर कितने कौन सा केस के तहत आया था? केवल भारतीय केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया है, ठीक है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कुछ घुमाना गया है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये करके इतना ही मैंने जो कहा है वही चीज़ें इतना लंबा करके एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए in the context of polity, which one of the following would be you accept as the most appropriate definition of liability? liability का मतलब होता है इंडिविजुअल liability, याद करके रखिए। इंडिविजुअल liability का मतलब देखिए अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल, ठीक है। वन सेल्फ का मतलब आता है खुद, इंडिविजुअल liability, ठीक है। यहाँ पे वही कहा गया, ठीक है। liability ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, प्रियम्बल में मेंशन है ये। प्रियम्बल से भी क्वेश्चन आता है, ये वर्ड प्रियम्बल से ही आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माइनर मिनरल से क्वेश्चन आया है। माइनर मिनरल ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। माइनर मिनरल जो होता है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज किया जाता है। माइनर मिनरल है ये स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन देखकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ लॉ पास हुआ होगा 2019 में तभी ये क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 26 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी इमिनेंट पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द स्टेट, शुड बी डिचैर्ज figure without intense political link or should not have taken part in the politics in the recent past, ठीक है। ये किस कमीशन ने रिकमेंड किया था? ये कमीशन ने रिकमेंड किया था, सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था। गवर्नेंस से रिलेटेड दो ही कमीशन है, ठीक है, एक ये है और एक पूंजी कमीशन, ठीक है। याद करके ये दो ही कमीशन गवर्नेंस रिलेटेड है। ज़्यादातर रिकमेंड सरकारिया कमीशन ने किया था और पूंजी कमीशन ने सिर्फ 6 मंथ की क्या रिकमेंड किया था कि कोई भी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगा तो 6 मंथ के अंदर गवर्नर उस पर असेंट दे दे या फिर वीटो पावर यूज कर ले, ठीक है। वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये क्या क्या रिकमेंड किया था वो जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंस regulator in sector like telecommunication, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पीबीटीजी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि पीबीटीजी जो है वो स्टैटिक का पार्ट है, ये बार बार रिपीट होता है, ठीक। देखिए पीबीटीजी डिसाइड इन 18 स्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीबीटीजी डिसाइड इन 8 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए स्टेगमेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीबीटीजी, ठीक है। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। ये वो ग्रुप है जो कि बहुत मतलब लोगों से पिछड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत कम एजुकेशन है, बहुत कम एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एजुकेशन है, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट रूरल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 95 लिखा हुआ है, टोटल 75 को आइडेंटिफाई किया गया है, पीबीटीजी में ऐड किया गया है। ये स्टेटमेंट सही आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर में होगा इसलिए है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये सोशल इशू का क्वेश्चन है इसलिए पॉलिटी में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 142 से आया है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ लिमिटेशन ऑफ एंड प्रोविजन contained in ordinary law cannot act as a prohibition and limitation on the constitutional power under the article 142। किससे रिलेटेड है? जुडिशरी को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इमरजेंसी देखिए फाइनेंशियल क्राइम है, फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड है क्या? ठीक है, डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमिश्नर ऐसे रिलेटेड है क्या? स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्स्टेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास करता है कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ तो उसको रोक सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड पावर है, इसी को बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली से क्वेश्चन आया है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए गवर्नर मेक एक customary address to member of the house at the commencement of the first session of the each year। ठीक है, ये प्रेसिडेंट की तरह है फर्स्ट सेशन और हर साल का। ठीक है, एवरी ईयर का फर्स्ट सेशन। ठीक है, हर साल का फर्स्ट सेशन और इलेक्शन के बाद का फर्स्ट सेशन कौन स्टार्ट करेगा? गवर्नर स्टार्ट करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर इट फॉलो द लोकसभा रूल ऑन द मैटर। ठीक है, ये लोकसभा का रूल फॉलो करेगा अगर स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द रूल ऑन पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मैटर है उसके उसके लिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रूल नहीं है तो वो लोकसभा का रूल फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। जैसे आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये देखिए स्टैटिक वाला। ठीक है, ये आर्टिकल 19 से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड वन राइट टू मैरी। ठीक है, किसमें मेंशन है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में मैरी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैरिज, इलेक्ट्रिसिटी, डाइवोर्स, सेक्स, प्राइवेसी, प्राइवेसी, जितने तरह के आपको राइट और दूसरा आर्टिकल में नहीं मिलेगा वो सब के सब मौजूद है आर्टिकल 21 में। ठीक है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटी आर्टिकल 21, वहाँ पे देखिए पर्सनल लाइबिलिटी से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, वन सेल्फ, पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ठीक है, मैं गवर्नेंस के लिए बोलूँगा, गवर्नेंस के लिए कोई भी 2000 मतलब जो जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2025 में 2024 में जितना भी रूल एक्ट वगैरह पास हुआ होगा ना उसका प्रोविज़न जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आया है। देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया है, में जो रूल पास हुआ 2019 में क्वेश्चन आया। ठीक है, इसमें सबका सब करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं है, बाकी सब करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है। स्टैटिक का जितना भी क्वेश्चन था मैंने करवा दिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 2018 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, 18 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे
स्टैटिक वाला ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर वाला क्वेश्चन देखिए टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। प्री गेट एग्जाम है, एग्जाम सामने है, टाइम बर्बाद करके आपको कोई भी फायदा नहीं है। जो स्टैटिक वाला क्वेश्चन है वही रिपीट होता है, करंट अफेयर वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। करंट अफेयर नया जो आता है वही वाला होता है, ठीक है। ये जो रूल रेगुलेशन वगैरह है ये करंट अफेयर कहाँ से रिपीट होगा, ठीक है। गवर्नेंस वाला जैसे देखिए CAG है, CAG है, ये एक परमानेंट में स्टैटिक का टॉपिक है। ये अगर करंट अफेयर में है तो इससे क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो स्टैटिक है, फिर से क्वेश्चन आएगा। तो ये करंट अफेयर वाला लेकिन सॉल्व करके कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।